हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप्स कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 5 की सम्मिश्र संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कि स्टूडेंट, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि सम्मिश्र संख्या है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबरों से मिलके बनता है। एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। अब स्टूडेंट्स, आप सबको यह पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रही हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर जो है वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, और रेशनल नंबर के बीच में जो इरेशनल नंबर होते हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे रेशनल नंबर 2/5, 1, 3 सब रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर √3 हो गया, √5 हो गया, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बात इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आई स्क्वायर्स इनके रूप में होते हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो माना ये हो गया x और ये हो गया y, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया x प्लस y। ठीक है, आई। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसमें ये स्टूडेंट बहुत आता है, आई स्क्वायर, आई की 10, आई की 9, आई की 8, इन सबको वैल्यू फाइंड करनी होती है। लेकिन यदि हमें आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड है, पता है, तो हम नॉर्मली बहुत इजीली हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा x प्लस आई वाई, a प्लस आई बाई, आई बी 2 प्लस 3i इसकी फॉर्म्स में होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आता है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम उनका ऐड किस टाइप से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, माना आपके पास नंबर है a प्लस आई बी और सेकंड नंबर है आपके पास c प्लस आई डी। अब हमें इनका क्या करना है, हमने माना हमें इनका ऐड करना है। क्या करना है, आपके पास है इसका ऐड करने के लिए। ऐड आप सब जानते हो, प्लस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। अब a प्लस c, तो स्टूडेंट्स देखिए a प्लस c, आप ये रियल है, रियल नंबर को एक जगह कीजिए, प्लस आई बी प्लस डी। इससे ज्यादा हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, आप गलत वे में मत लेना। एक तरीके से यदि समझा जाए तो अनलाइक टर्म से हम इससे ज्यादा इसको नहीं जोड़ सकते। देखिए कैसे, a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी। अब देखिए a प्लस सी एक संग लीजिए, आई कॉमन बाहर निकालिए, b प्लस डी। ये आपकी हो गई ऐड करने का तरीका। अब स्टूडेंट्स, यदि हम इस क्वेश्चन में सबट्रैक्शंस करें, माइनस करें, तो कैसे करेंगे, देखिए a प्लस आई बाई आई बी माइनस सी प्लस आई डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी इक्वल टू a माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी। ओके, ये हमारा हो गया माइनस करने का वे, माइनस करने का मेथड्स। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, हम माना इसका मल्टीप्लाई करें,
ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई सी प्लस आई डी इक्वल टू, तो देखिए करिए, ए की सी में ए सी, ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई का स्क्वायर बी डी, ए सी, ठीक है, प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी, सॉरी, माइनस बी डी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ए सी माइनस के बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारा आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका गुणा कैसे करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स आता है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, ये आपका प्रूफ करने के लिए भी आ जाते हैं। ये आ गया प्रूफ दैट ये इक्वल टू, तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर -3/5, ठीक है। अब आप देखिए हमें इसे कैसे करना है। हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब देखिए 5i मल्टीप्लाई -3/5i इक्वल, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई i इंटू आई, 5 से 5 कैंसिल, माइनस का 3 मल्टीप्लाई आई का स्क्वायर, माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस 3। तो स्टूडेंट्स क्या 3 आंसर्स है? 3 आंसर्स है, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है? a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर क्या है? मैंने बोला रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, लेकिन एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। -3 -1 प्लस का 3, तो स्टूडेंट्स a मतलब a की वैल्यू क्या आ गई समझो 3, प्लस आई बी इमेजनरी नंबर आपके पास कुछ नहीं है तो i 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया i की 9 प्लस i की 19। आपका सेकंड क्वेश्चन है i की 9 प्लस i की 19। तो स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है कि हमारी वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। हमें आई स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, फिर हम उसके ऊपर स्क्वायर करके निकालते चले जाएंगे, जैसा कि आप इस क्वेश्चंस में सीख पाएंगे। देखिए सॉल्यूशन है i की 9 प्लस i की 19। आप बताइए इसे क्या लिख सकते हैं? i का स्क्वायर 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई i, देखिए 2 4 जा 8, 8 और 1 9 प्लस i का स्क्वायर 2 9 जा 18 19। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? -1, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई i प्लस i स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई i, -1 की पावर इवन है तो इवन पावर आती है स्टूडेंट्स, क्या निकल के आता है? पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये आ गया 1 इंटू आई माइनस
1। तो -1 की 9 क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? माइनस का 1 इंटू आई। आई माइनस आई में से आई गया 0, तो 0 प्लस 0 इंटू आई, 0 प्लस आई इंटू 0, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर। आई की माइनस के 39 स्टूडेंट्स, आई की पावर -39, तो आपको सॉल्यूशन कैसा करना है? आई की -39 इक्वल टू 1 अपॉन आई की पावर 39। आई नीचे ले जाएंगे रेशनल नंबर्स में, तो आई की पावर 39। अब देखिए 1 अपॉन, बताइए 2 से करिए 39 को। अगर आपको किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो 39 का 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 9 जा 19, 2 जा 38, कितना बचा? 1। तो आई की पावर 19 प्लस आई, तो आई का स्क्वायर का 19 मल्टीप्लाई आई। देखिए आई का स्क्वायर 19, 2 जा 38 और 1 39, तो 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 की पावर 19 मल्टीप्लाई आई, तो 1 अपॉन -1 का और नंबर है तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? माइनस के 1 मल्टीप्लाई आई, 1 अपॉन माइनस के आई। अब स्टूडेंट हमें जैसे रेशनलाइज करते हैं हमें इस तरीके से करना है, तो हमें इसे माइनस को आई को नीचे से खत्म करने के लिए, आई को नीचे से खत्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, आई अपॉन आई। ठीक है, काट मत देना, हमने मल्टीप्लाई करा है सॉल्यूशंस के लिए ऊपर नीचे, क्योंकि रूल्स है जितने का मल्टीप्लाई करते हैं उतने का ही डिवाइड करते हैं, जितना प्लस करते हैं उतना ही माइनस करते हैं। तो आई अपॉन माइनस आई का स्क्वायर, आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? -1, तो आई माइनस माइनस प्लस के 1 इक्वल टू आई। तो स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं? 0 प्लस आई। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 3 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशंस करते हैं 3 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7 इक्वल टू, देखिए 3 की 7 में कीजिए 21 प्लस 3 7 जा 21 प्लस 7 आई प्लस आई का स्क्वायर इंटू 7, 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स माइनस का 1 इंटू 7, 21 प्लस 21 और 7 28 आई माइनस 7, 21 में से 7 गए 14 प्लस 28 आई। या स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 14 1 प्लस आई इंटू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दिया, 1 माइनस आई माइनस माइनस का 1 प्लस के 6 आई। सॉल्यूशन 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस 6 आई। तो स्टूडेंट हमें किस तरीके से करना है? 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 6 आई।
इक्वल टू 1 और 1, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए 2 माइनस आई और माइनस का 6i माइनस के 7i, तो a मतलब 2 माइनस आई इंटू 7, ये आपका दैट इज आंसर 6 है आपका। इक्वल टू, तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस है, माइनस खोल लीजिएगा 1/5 प्लस 2i/5 माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस 5i/2। अब देखिए स्टूडेंट 1/5 और -4 एक संग लीजिएगा, प्लस i 2/5 माइनस 5/2। क्लियर। अब देखिए 5 एलसीएम 1 माइनस 5 4 जा 20 i 5 2 जा 10 5 2 जा तो 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 5 5 जा 25 इक्वल टू 1 माइनस 20 माइनस की 19/5 आई, सॉरी नॉट आई, प्लस आई 4 5 में से 4 गए तो माइनस के 21/10 माइनस के 19/5 माइनस आई 21/10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है 4 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, जिसे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम करते क्या है, जैसे 2 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/2 होगा, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/2 होगा, i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/i होगा, होगा नहीं होगा। तो आप देखिए 4 माइनस 3i का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन 4 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस आपके ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत इजी है। जो चीज मैथ्स बच्चों को टफ लगता है, लेकिन जब हम मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसे बहुत अच्छे से समझेंगे, उसे मन से पढ़ेंगे, तो वही हमारा सबसे ज्यादा प्रिय सब्जेक्ट बन जाएगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ही आपको उसमें आएगा। मैथ बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बस मैथ्स में इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है बस। अब देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/4 माइनस 3i, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट जैसे हम उसमें करते थे साइन चेंज करके, रेशनलाइज में करते हैं ना, साइन चेंज करके आपको इसी तरीके से करना है। 4 माइनस 3i है तो स्टूडेंट्स 4 माइनस का प्लस 3i, और जितने की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करी है उतना ही आप कर दीजिएगा न्यूमरेटर में। देखिए 4 प्लस 3i अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3
9 और i का स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। तो अभी कर देंगे हम। तो देखिए 4 + 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। 4 + 3i अपॉन 16 + 9 माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 4 + 3i अपॉन 16 और 9 स्टूडेंट 25। तो 4/25 प्लस i इंटू 3/25। ये आपकी किसकी फॉर्म आ गई? आंसर a + ib की फॉर्म में। तो हमने यदि वो क्वेश्चन आता है a + ib की फॉर्म में करिए तब भी हमें इसी तरीके से करना, और नहीं बोलेगा a + ib की फॉर्म में तो आप इतना या इतना। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट √5 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए √5 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल टू 1/√5 + 3i। अब स्टूडेंट्स हमें i यहां से रिमूव करना है। जिस तरीके से हम जब हम रेशनलाइज करते हैं तो अंडर रूट को नीचे से रिमूव करते हैं, इसी तरीके से हमें आई रिमूव करना है। तो देखिए 1/√5 + 3i, क्या आप बताएंगे स्टूडेंट्स हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? √5 प्लस की जगह -3i और इतने ही हमें ऊपर करनी है। √5 - 3i अपॉन √5 का स्क्वायर -3i का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 - 3i अपॉन √5 का स्क्वायर 5 -3 3 जा 9i का स्क्वायर इक्वल टू √5 - 3i 5 -9i स्क्वायर की वैल्यू -1। 5 - 3i आपका न्यूमरेटर एज इट इज 5 माइनस माइनस प्लस का 9 5 √5 - 3i अपॉन 14 इक्वल टू √5 अपॉन 14 -i इंटू 3/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है -i का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए -i का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -1/i। ये तो आपको सभी को पता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, ओनली साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन यदि गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए -1/i मल्टीप्लाई किसकी कर दे -i मल्टीप्लाई माइनस का i, क्योंकि i को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं 0 + i, ठीक है। तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0 - i। तो इक्वल टू -1 प्लस के i अपॉन -i का स्क्वायर इक्वल टू i स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। तो इक्वल टू हो गया प्लस के i। तो ये आ गया 0 + i की फॉर्म है। तो 0 + 1 इंटू i आंसर।
ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। हमें इस व्यंजक को a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टूडेंट 3 प्लस आई अंडर रूट 5 इन ब्रैकेट 3 माइनस आई रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस आई रूट। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का स्क्वायर अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आई रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 आई का स्क्वायर आई अपॉन रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई, तो इसका मतलब 2 अंडर रूट 2। देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 आई का स्क्वायर, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो रूट 2 आई और रूट 2 आई 2 रूट 2 आई हो गया। तो देखिए 9 माइनस 5 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। अब देखिए 2 रूट 2 आई, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 तो अलग ही छोड़ दो, रूट 2 भी, तो हमने रूट 2 आई की कर दी, रूट 2 आई, ठीक है। तो ऐसे ही हम ऊपर कर दें इक्वल टू 9 प्लस 5 14 मल्टीप्लाई माइनस रूट 2 आई अपॉन तो मल्टीप्लाई माइनस सही है, रूट 2 की रूट 2 में 2 आई का स्क्वायर माइनस का 14 रूट 2 आई अपॉन माइनस का 4 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस का 14 अंडर रूट 2 आई अपॉन 4, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 माइनस 7 अंडर रूट 2 आई अपॉन 2। इसे फॉर्म में करिए, 0 रियल पार्ट तो है नहीं, इमेजिनरी पार्ट है, 0 माइनस आई 7 अंडर रूट 2 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, आपने a प्लस बी ए माइनस बी करा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आपने ये है दोनों चीज सबट्रैक्शन से बीच में माइनस करा, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, आपका ये अपोजिट पार्ट्स हैं, दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों पार्ट जुड़ गए। जुड़ने के बाद आपने a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर खोला, रूट 2 आई है तो माइनस का रूट 2 आई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 9 और 5 14 इंटू रूट 2 आई हो गया, आपका माइनस बाहर आ गया, 2 रूट 2 और ये तो 2 इंटू 2 आई स्क्वायर हो गया, माइनस 1 आ गया, कैंसिल करा 2 से, रियल पार्ट तो है नहीं, इमेजिनरी पार्ट है वो आपका आ गया। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।